अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्ला। आज जो है 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट लैंग्वेज कन्नड़ा यानी प्रथम भाषे कन्नड़ा, इसमें तीसरा चैप्टर है पाठ 3 भाग्यशिल्पिगळु वರೆಗೂ। भाग्यशिल्पिगळु यानी आर्किटेक्ट ऑफ फॉर्चून भी बोलते हैं और उसको किस्मत बनाने वाले इस तरह भी बोलते हैं। तो इस लेसन का जो हम लोग ऑलरेडी पिछले क्लासेस में एक्सरसाइजेस यानी अभ्यास प्रश्ನೆಗಳು स्टार्ट करे थे, तो उसमें ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ और 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। तो इसमें के मैं ऑलरेडी जो है 4 क्वेश्चन आंसर्स 3-4 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ 4 क्वेश्चन आंसर्स को मैं लास्ट क्लास में समझाऊँ। तो उसी मेन का जो है 5th क्वेश्चन आंसर वहाँ से आज मैं समझाने वाला हूँ। तो यह भाग्यशिल्पिगळु लेसन का जो है एक्सरसाइज यानी अभ्यास प्रश्ನೆಗಳು पेज नंबर 29 पुटದ संख्ये 29। तो आ मेन में 5वां सवाल देख सकती। ಕೊಟ್ಟಿರುವ सबसे पहले क्वेश्चन का हेडिंग ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। ಕೊಟ್ಟಿರುವ दिए गए ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ सवालों को 3-4 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ 3 या 4 जुमलों में उत्तरिसी जवाब दीजिए। दिए गए सवालों को 3 या 4 जुमलों में जवाब दीजिए। तो प्रश्ನೆ 5 यानी सवाल नंबर 5, ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳಾವುವು। तो सवाल है हणकासु नीतिಯಲ್ಲಿ मॉनिटरी पॉलिसी में यानी फाइनेंशियल की जो नीति है उसमें यानी इकोनॉमिक जो पॉलिसी है उसमें विश्वेश्वरಯ್ಯ यानी विश्वेश्वरಯ್ಯ जो हैं ಅವರು ಮಾಡಿದ करने वाले करेसो ಮಾಡಿದ यानी करेसो मार्पाಡುಗಳಾವು तब्दीलियाँ क्या है या चेंजेस क्या है। यानी जो मैसूर के रियासत में जब उन्होंने दीवान बन को अपॉइंट हुए, जब नालवड़ी कृष्णराज वोडेयर जो राजा थे तो उनको एज ए दीवान कैसे थे मैसूर में जो है उनको अपॉइंट करे। तब उन्होंने मॉनिटरी पॉलिसी में यानी फाइनेंशियल की जो पॉलिसी आती है उसको बोलती हणकासु नीति। तो उसमें विश्वेश्वरಯ್ಯ जो हैं कुछ चेंजेस करती, कुछ तब्दीलियाँ लाती। वो तब्दीलियाँ क्या ಮಾಡಿದ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳಾವು, क्या तब्दीलियाँ लाए उसमें मॉनिटरी पॉलिसी में, क्या तब्दीलियाँ क्या चेंजेस लेने को आए। तो ये ऑलरेडी मैं लेसन एक्सप्लेनेशन में तुमने समझा को। तो अब उसका सवाल आको इसके ऊपर, तो मैं आंसर तुम स्क्रीन में देख सकती हूँ, उसी को मैं अब समझाने वाला हूँ। तो प्रश्ನೆ 5 सवाल नंबर 5, ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳಾವು। ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳಾವು। तो ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಯಲ್ಲಿ मॉनिटरी पॉलिसी में विश्वेश्वरಯ್ಯ ಅವನು ಮಾಡಿದ करने वाले मार्पाಡುಗಳು ಯಾವುವು, तब्दीलियाँ क्या है, चेंजेस क्या है, क्या क्या तब्दीलियाँ चेंजेस लाती। तो आंसर ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಲು 1913ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು। ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಫೀಡರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು। ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು। ರೈತರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕರಕುಶಲ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಸಾಲದ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಲು ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬಲವರ್ಧನೆಗೊಳಿಸಿದರು। तो आंसर बोल रहे हैं यहाँ विश्वेश्वरಯ್ಯ जो हैं हणकासु नीतिಯಲ್ಲಿ मॉनिटरी पॉलिसी में यानी फाइनेंशियल की जो पॉलिसी है उसमें मार्पाಡು ಮಾಡಲು तब्दीलियाँ लाने के वास्ते, चेंजेस को लाने के वास्ते 1913ರಲ್ಲಿ यानी 1913 में 1913ರಲ್ಲಿ यानी 1913 में मैसूर बैंक मैसूर का जो बैंक है उसको स्थापिಸಿದರು यानी मैसूर बैंक को जो है फाउंड करे। बाद में ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ यानी इंडस्ट्रीज़ के, फैक्ट्रीज़ के अभिवृद्धि के, डेवलपमेंट के लिए, तरक्की के लिए फीडर बैंक को आता उसको ಹಾಗೂ और ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹೂಡಿಕೆ यानी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन को या फैक्ट्रीज़ को जो अमाउंट को जो है इन्वेस्ट करने को बोलती हूडिके यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन को जो है इन्वेस्ट करने को मत्तु और अभिवृद्धि निधिಗಳನ್ನು यानी डेवलपमेंट फंड्स को जो है उन्होंने स्थापना की यानी उसको बनाए। सार्वजनिक साथ में जो आम लोग हैं उनका जीव बीमा यानी लाइफ इंश्योरेंस का जो योजना वो स्कीम को भी जो है उन्होंने जारी किया यानी उसको भी लागू करे।
तो आगे देखो ये तमाम चीज़ें जो है फाइनेंशियल ग्रोथ के वास्ते या फाइनेंशियल मॉनिटरी पॉलिसी में तब्दीलियाँ लाइसो। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈತರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕರಕುಶಲ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಸಾಲದ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಲು ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬಲವರ್ಧನೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಪ್ರಾಂತೀಯ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ರಾಜ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಆದಾಯ ತರುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. तो आगे बोल रही रैतरिगे यानी किसानों को ಹಾಗೂ और करकुशल ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ यानी छोटे मोटे जो काम करते हैं करकुशल अगर तो जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट हो या टॉयज़ बनाना हो या बुट्टियाँ बनाना हो उनको बोलती हैं करकुशल ಕೆಲಸಗಾರರು. तो वैसे जो है काम वाले को सालद सौलभ्य उनको जो है लोन की फैसिलिटी यानी उनको कर्जा देना, कर्जा देते उन्होंने छोटे छोटे चीज़ों पर इन्वेस्ट करके उन्होंने अपनी तरीके से कुछ जो है चीज़ें मैन्युफैक्चर करती हैं. तो उसके वास्ते नीडल तो वो उनको जो है कर्जा देने के वास्ते सहकारी क्षेत्रವನ್ನು कोऑपरेटिव फील्ड को जो है बलवर्धने यानी उसको मजबूत बनाए ಗಳಿಸಿದರು. बलवर्धने ಗಳಿಸಿದರು कोऑपरेटिव के फील्ड को जो है उन्होंने मजबूत बनाए. बाद में प्रांतीय यानी रीजनल कोऑपरेटिव बैंकुಗಳು रीजनल के तौर पर जो है वहाँ पे कोऑपरेटिव बैंकुಗಳು सहकारी बैंकुಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. रीजनल के तौर पर जो है बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक भी जो है इन्होंने जो है फाउंड किए सो यानी इन्होंने जो है बनाए सो. और साथ में राज्यದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು यानी स्टेट की रियासत की प्रॉपर्टी को ಹೆಚ್ಚಿಸಿ बढ़ाने के साथ साथ आदाय यानी इनकम को तरुವುದರ ಮೂಲಕ लाने के ज़रिए से यानी स्टेट की जो है प्रॉपर्टी बढ़ाने के साथ साथ आदाय तरुವುದರ ಮೂಲಕ यानी इनकम को लाने के ज़रिए अभिवृद्धि यानी डेवलपमेंट या तरक्की के कार्यಗಳ यानी कामों का प्रभावವನ್ನು उनके जो है इफेक्ट को अಳೆಯಲು मापने के वास्ते अनुकूलवागुವಂತೆ यानी उस तरह मदद हो सरका आयव्ययದಲ್ಲಿ यानी बजट में ಹೊಸ दृष्टिकोणವನ್ನು एक नए नज़रिए को जो है नो फाइंड करे यानी नए नज़रिए को जो है नो देख लिए. तो ये तमाम चीज़ें जो है बोल रही किस तरह से जो मॉनिटरी पॉलिसी में विश्वेश्वरैया जो है क्या क्या तब्दीलियाँ लाए. तो विश्वेश्वरैया मॉनिटरी पॉलिसी में क्या क्या तब्दीलियाँ लाए. सबसे पहले विश्वेश्वरैया जो है मॉनिटरी पॉलिसी या फाइनेंशियल पॉलिसी में बहुत सारे तब्दीलियाँ लाए. उसके वास्ते सबसे पहले 1913 में मैसूर बैंक की जो है स्थापना की. मैसूर बैंक कर को जो है बनाए. बाद में इंडस्ट्रियल के जो है डेवलपमेंट के वास्ते यानी कारखानों की फैक्ट्री की डेवलपमेंट के वास्ते फीडर बैंक और जो है इंडस्ट्रियल का जो है ऊपर इन्वेस्ट और डेवलपमेंट की फंड को भी जो है इन्होंने बनाया. और आम लोगों को जो लोगों के वास्ते लाइफ इंश्योरेंस की जो स्कीम को भी जो है इनोच यानी LIC जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन करके उसे भी इनोच बिल्ड करे. सो बाद में फार्मर्स को वास्ते और जो करकुशल ಕೆಲಸಗಾರ यानी छोटे मोटे जो काम करती और किसान और जो लेबर वर्क करती उनको जो है कर्जा देने की फैसिलिटी देने के वास्ते कोऑपरेटिव की फील्ड को जो है बहुत मजबूत किया. और साथ में रीजनल के जो कोऑपरेटिव बैंक्स को भी जो इन्होंने बिल्ड किया. और रियासत में जो है प्रॉपर्टी रियासत को जो है आमदनी या प्रॉपर्टी फाइनेंशियल जो है अच्छी आय सका कर को फाइनेंशियल रियासत में जो है मैसूर स्टेट में जो है उसकी प्रॉपर्टी बढ़ाने के साथ साथ जो है इनकम को लाने के ज़रिए से जो है डेवलपमेंट के कामों को जो है इफ़ेक्टिव तरीके से मापने के वास्ते मदद हो सरकार बहुत सारे बजट में जो है नए नज़रिए को इन्होंने रखा. तो ये तमाम चीज़ें जो है इन्होंने जो फाइनेंशियल पॉलिसी में या फिर जो मॉनिटरी पॉलिसी में जो तब्दीलियाँ लाए जो कि तरक्की के रास्ते पर लेकर गया वो तमाम चीज़ें हमें डिस्कस करें जो कि 2 मार्क्स का था. तो इससे पहले के जो 4 सवाल थे तो ऑलरेडी पिछले क्लास में मैं पिछले पार्ट में समझा करूं. तो अब नेक्स्ट ई मेंत भाग्यशिल्पिಗಳು का अभ्यास प्रश्नಗಳು यानी एक्सरसाइज के क्वेश्चन पेज नंबर 29 टेक्स्ट बुक का पेज. तो नेक्स्ट मेन आता अब ई मेंत करको ಭಾಗ್ಯಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಲೆಸನ್ का ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 8-10 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. तो ई मेंत है ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ दिए गए सवालों को 8 या 10 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ जुमलों में सेंटेंस में उत्तरिसी जवाब दीजिए. दिए गए सवालों को 8 या 10 जुमलों में जवाब दीजिए. ಪ್ರಶ್ನೆ 1 सवाल नंबर 1 ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಮಾದರಿ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೇಗಾಯಿತು.
तो यहाँ पे पूछा जा रहा है 4 मार्क्स का, इसमें इनमें हर सवाल के सही जवाब को तुम ना 4 मार्क्स मिलती, तो 8 या 10 जुमले में थोड़ा लेंथी आंसर लिखना और इसका रिवार्ड भी तुम ना अच्छी खासा 4 मार्क्स मिलती। तो 3 सवाल हम पूछी, उसमें का सबसे पहला सवाल प्रश्न 1, नाल्वडी कृष्णराज ಒಡೆಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಮಾದರಿ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೇಗಾಯಿತು। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है नाल्वडी कृष्णराज ಒಡೆಯರ್ जो ही कालदली उनके दौर में मैसूर जो है मादरी मैसूरू राज्य यानी एक मॉडल मैसूर स्टेट किस तरह से बनिया है गाय। तो एक मॉडल मैसूर सिटी कैसा बनिया। नाल्वडी कृष्णराज ಒಡೆಯರ್ के दौर में मैसूर की जो रियासत थी, मैसूर की जो स्टेट थी, वो किस तरह से मॉडल मैसूर स्टेट बनी, एक मॉडल मैसूर स्टेट की तरह बनी कौन सी, मैसूर की रियासत। ओके नेक्स्ट, तो इसका आंसर अब हमें सीखेंगे। तो इसका आंसर तुम्हें देख सकती, स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ। तो 4 मार्क्स इसका आंसर। तो नाल्वडी कृष्णराज ಒಡೆಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ मैसूरू मादरी मैसूरू राज्य ಹೇಗಾಯಿತು। नाल्वडी कृष्णराज ಒಡೆಯರ್ के ज़माने में मैसूर स्टेट जो है, मैसूर रियासत जो है किस तरह से मैसूर स्टेट बनिया। तो आंसर ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು 1902ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ನೇರ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು। ಆಗ ದಿವಾನರಾಗಿದ್ದ ಸರ್ ಕೆ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅಯ್ಯರ್ರವರು ಸಹಕಾರದೊಡನೆ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಂಕಣಬದ್ಧರಾದರು। 1923ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾನೂನೊಂದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು, ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದರು। 1907ರಲ್ಲಿ न्याय विधायक सभೆಯನ್ನು ಸಹ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು। तो बहुत बड़ा आंसर है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ को तुम ना समझाता हूँ। तो इन्होंने नाल्वडी कृष्णराज ಒಡೆಯರ್ जो है उनके दौर में मैसूर का जो रियासत थी, मैसूर की जो स्टेट थी, उसको किस तरह से उन्होंने जो है एक मॉडल मैसूर बनाया। तो आंसर उसका नाल्वडी कृष्णराज ಒಡೆಯರ್ जो हैं 1902ರಲ್ಲಿ यानी 1902 में 1902ರಲ್ಲಿ मैसूरू राज्यದ मैसूर रियासत की ನೇರ ಉಸ್ತುವಾರಿ डायरेक्ट सुपरविजन यानी डायरेक्ट उनके कंट्रोल में लेको वहिसिಕೊಂಡರು, डायरेक्ट उनके कंट्रोल में लिया, डायरेक्ट उनके सुपरविजन में ले लिए। कौन, नाल्वडी कृष्णराज ಒಡೆಯರ್। कब, 1902 में। यानी उन्होंने छोटे थे तभी उनको जो है ताजपोशी की गई, उनको बादशाह बनाया, लेकिन उन्होंने छोटे रहने की वजह से रीजेंट की तरह जो है महारानी जो है उन्होंने हुकूमत कर ले को थे। जब 1902 हुआ, इन्होंने थोड़ा बड़े हुए, यंग हुए, तो डायरेक्ट सारी रियासत की कंट्रोल इन्होंने लिया, यानी सुपरविजन इन्होंने लिया अपने हाथ में। कब, 1902 में। आगा तब जो है दीवान रागिदा तब जो दीवान बन को थे, मिनिस्टर बन को थे, कौन, सर के शेषाद्री करने वाले, जो कि इनका पूरा नाम है सर के शेषाद्री अय्यर, जो इन्हों दीवान थे उनके दौर में, किनके, नाल्वडी कृष्णराज ಒಡೆಯರ್ के दौर में, शुरुआती दौर में। तो इनके सहकारदೊಡನೆ, इनके कोऑपरेशन के साथ, इनके जो है मदद के साथ, इनके रहबरी, इनकी मदद और जो है इनकी जो है तो इनकी कोऑपरेशन यानी ताउन के साथ, यानी शेषाद्री अय्यर जो है तब दीवान थे, तो उनके ताउन के साथ मैसूरू राज्यदा मैसूर रियासत के सर्वतोमुख ओवरऑल हर फील्ड में जो तरक्की डेवलपमेंट के वास्ते इन्होंने जो है अपना कमर कस लिया, कंकणबद्धराದರು, यानी हर फील्ड में ओवरऑल में इस मैसूर रियासत की डेवलपमेंट करना, तरक्की करना करको ऐसा ठान लिए। कौन, नाल्वडी कृष्णराज ಒಡೆಯರ್, जो कि उस टाइम पर दौर में दीवान थे सर के शेषाद्री अय्यर। बाद में 1923ರಲ್ಲಿ 1923 में ಹೊಸ ಕಾನೂನೊಂದನ್ನು, एक नए कानून को जो है इन्होंने जारी तंदरू, इंट्रोड्यूस कराया। 1923 में एक नए कानून को जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, ಹೊಸ ಕಾನೂನೊಂದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು। तो प्रजाप्रतिनिधि यानी एक प्रजाप्रतिनिधि, यानी इसको कहते हैं असेंबली ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव, यानी मजलिस लोगों की जो है इसको शासनबद्ध इन कानूनी तौर पर संस्थೆಯನ್ನಾಗಿ ऑर्गेनाइजेशन बनाकर उसको तब्दीलियां लाए। और 1907 ರಲ್ಲಿ 1907 में 1907 में
न्याय विधायक सभे कर को, न्याय विधायक सभे कर को बोले तो जुडिशियरी या फिर अदालिया कर को बोलती। तो जुडिशियरी या अदालिया को भी जो है इन्होंने बनाया, सह स्थापिसिदरु। तो सबसे पहले नो प्रजाप्रतिनिधि सभे कर को आता है, जो कि लोगों की मजालिस लगती है, उसमें जो है असेंबली ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव कर को बोलती, यानी लोग जो चुन को भेजी सो लोग जो है वो बैठ को राजा के कोर्ट में उनके क्या कमो पेशियाँ वो बात करती सो। तो प्रजाप्रतिनिधि सभा उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, उसमें बहुत सारे तब्दीलियाँ भी लाए। और 1907 में एक न्याय विधायक सभा यानी जुडिशियरी या फिर जो अदालिया कर को बोलती, उस तरह की ये मीटिंग भी जो है इन्होंने ही बनाया, ताकि लोगों को हर एक को इंसाफ मिले, हर एक को जो है कुछ कमो पेशियाँ हो तो वो दूर हो सके रियासत में। आगे ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಹ ವಿಮರ್ಶಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಿತು. ಗ್ರಾಮ ನಿರ್ಮಲೀಕರಣ, ವೈದ್ಯ ಸಹಾಯ, ವಿದ್ಯಾಪ್ರಚಾರ, ನೀರಿನ ಸೌಕರ್ಯ, ಪ್ರಯಾಣ ಸೌಲಭ್ಯ ಮುಂತಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಆಡಳಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾದವು. ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗೀತ, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದರು. ನಾಡಿನಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವಾದ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. तो आगे नो देखो क्या क्या करें, तो न्याय विधायक सभा जुडिशरी या फिर जो अदालिया को बनाने के बाद प्रजाप्रतिनिधि सभी यानी असेंबली ऑफ दी जो रिप्रेजेंटेटिव की जो मीटिंग में होती है, नहीं लोगों की जो मजालिस लग को जो उसमें मीटिंग होती है, तो उसमें तय किए गए उस मीटिंग में जो मंडिसिदा यानी वहाँ पे तय किए गए सभी बातों को, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು जो है यहाँ का न्याय विधायक सभा यानी जुडिशियरी में उसको विमर्शिसुवा यानी तनकीद करने का, क्रिटिसाइज करने का पावर जो है न्याय विधायक सभा को दिया गया. तो आसक्ति दी, तो यानी उसको इंटरेस्ट था, यानी क्या तो भी एक डिसीजन लिए तो प्रजाप्रतिनिधि सभा यानी असेंबली ऑफ द पीपल रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग में क्या तो भी एक डिसीजन लिए तो उसको दोबारा न्याय विधायक सभा में उसको गौर कर को उसमें क्या तो भी तब्दीलियाँ लाना की, उसे क्या तो भी तनकीद करना की, क्रिटिसाइज करना की, तो उसे लाना नहीं लाना करने का पावर भी जो है ये जुडिशरी न्याय विधायक सभा को था. नेक्स्ट उसके बाद ग्राम निर्मलीकरण यानी गांव की सफाई, बाद में वैद्य सहाय मेडिकल असिस्टेंस यानी जो दवाई की जो है मदद, विद्या प्रचार एजुकेशन की जो है एजुकेशन को जो है प्रमोशन, नीरिना सौकर्य पानी की सहूलत, ಪ್ರಯಾಣ ಸೌಲಭ್ಯ यानी सफ़र करने की सहूलत, ಮುಂತಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ वगैरह वगैरह फील्ड में जो है स्वयं आडಳಿತ यानी सेल्फ गवर्नेंस, खुद जो है हुकूमत करने के फील्ड्स बने, इनो क्षेत्रಗಳಾದ यानी इंडिपेंडेंट इनो सेल्फ गवर्निंग फील्ड बने. तमाम जो है फील्ड कौन से, एक गांव की सफाई वाली फील्ड हो या मेडिकल असिस्टेंस की हो या फिर एजुकेशन प्रमोशन हो, पानी की सहूलत की हो या फिर सफ़र की सहूलत हो, इन सब तमाम चीज़ें जो है सेल्फ गवर्निंग बने, यानी डायरेक्ट राजा से कंट्रोल करना कर को नहीं, सेल्फ गवर्न कर सकती कर को बनाए. और साथ में साहित्य, लिटरेचर, संगीत, म्यूजिक, वास्तुशिल्पगला यानी जो वगैरह जो वास्तुशिल्पगला का, तो यहाँ पर जो आर्किटेक्चर साहित्य का तो लिटरेचर, संगीत का तो म्यूजिक, वास्तुशिल्पगला का तो आर्किटेक्चर के अभिवृद्धि के डेवलपमेंट को और तरक्की को जो इन्होंने ಒತ್ತು ನೀಡಿದರು, जोर दिए. नाड़िनल्ले सारे मुल्क में मोट्टा मोदला पहले सबसे पहले जो है विश्वविद्यानिलयवाद यूनिवर्सिटी होने वाली जो मैसूरू विश्वविद्यानिलयವನ್ನು मैसूर यूनिवर्सिटी को भी जो इन्होंने स्थापना की. तो किस तरह से मैसूर जो है रियासत जो है एक मॉडल मैसूर की तरह बनिया, किनके दौर में, नालवड़ी कृष्णराजा वड़ेयर के दौर में, वो तमाम पॉइंट यहाँ पर बताए जा रहे हैं. तो सबसे पहले नालवड़ी कृष्णराजा वड़ेयर 1902 में मैसूर रियासत की जो है डायरेक्ट सुपरविजन यानी डायरेक्ट कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया. तब जो दीवान होते सर के शेषाद्री अय्यर, तो इनके कोऑपरेशन ताउन के मदद से मैसूर के रियासत को ऑल ओवर डेवलपमेंट करने के वास्ते इन्होंने तय कर लिया. और 1923 में एक नया कानून को जो इन्होंने जारी किया,
जो कि प्रजा प्रतिनिधि सभा कर को बोलती है, यानी असेंबली ऑफ द पीपल रिप्रेजेंटेटिव। तो इसको कानूनी तौर पर एक ऑर्गेनाइजेशन बना के उसमें तब्दीलियां लाए। 1907 में उसके बाद एक जो है जुडिशियरी या फिर अदालिया की मीटिंग कर को भी सहा इन्होंने बनाया। जो कुछ भी जो है ये पीपल रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग में तय किया जाता था, उन तमाम बातों को जो है दोबारा यहाँ पर तनकीद या क्रिटिसाइज करने का पावर जो है अदालिया को देने का इंटरेस्ट था या उनका हवाले था। और उसके साथ बहुत सारे फील्ड्स को, जगहों को इन्होंने सेल्फ गवर्निंग में यानी सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन करने के तौर पर जो है तब्दीलियां लाए। कौन से? वो एक गांव की सफाई वाली, और जो है मेडिकल असिस्टेंस हो या एजुकेशन प्रमोशन हो या पानी की सहूलत हो या ट्रैवल की फैसिलिटी हो, वगैरह वगैरह फील्डों को सेल्फ गवर्निंग फील्ड्स बनाए। और लिटरेचर, म्यूज़िक और आर्किटेक्चर को डेवलप करके उसके ऊपर जोर दिए। सारे मुल्क में जो है सबसे पहले जो है यूनिवर्सिटी होने वाली मैसूर यूनिवर्सिटी को भी जो है सबसे पहले इन्होंने बिल्ड किया। और क्या क्या इनके दौर में हुआ देखेंगे अब आगे। ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಉಚಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. 1906ರಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ರೈಲು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಒಡೆಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಸಮುದ್ರ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ, ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ಸಾಗರ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕನ್ನಂಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಸಾಗರ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದರು. तो आगे बोल रही, बेंगलुरु में जो है जो कन्नड़ा साहित्य, कन्नड़ा लिटरेचर की जो परिषद है उसको, और मैसूर बैंक की स्थापना यानी मैसूर बैंक की जो स्थापना भी इन्होंने की, और साथ में फ्री हॉस्पिटल का जो कामों काज को भी इन्होंने शुरू किया, फ्री हॉस्पिटलों को भी खोले। और 1906 में एक कोऑपरेटिव एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन को भी जो इन्होंने बिल्ड किया, और रेल के जो है स्कीमों को, योजनाओं को भी जो इन्होंने जारी किया। वो ना होते वड़ियर के ज़माने में शिवना समुद्र में जो है एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन को बनाए, और वाणी विलास सागर जो मारीकणी में बोलती वो डैम, और कन्नमबाड़ी का जो कृष्णराज सागर डैम को भी जो इन्होंने बिल्ड किया। और आगे तो आगे ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಸಾಗರ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮಾದರಿ ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದರು. ಸೊ ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯವು ಕಂಡುದರಿಂದ ಮೈಸೂರು ಮಾದರಿ, ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಎಂಬ ಕೀರ್ತನೆಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಯಿತು. और साथ में कृष्णराज सागर अणेकट्टु, कृष्णराजर डैम को जो इन्होंने निर्माण ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ, बिल्ड करने की वजह से विद्युत यानी इलेक्ट्रिक और मत्तु नीरावरी योजने यानी वाटर की जो प्लानिंग्स या मंसूबे को जो है कार्य रूपक यानी काम करने के वास्ते उसको भी प्रोग्रेस में लेकर आए ಬಂದರು. प्राथमिका यानी प्राइमरी ಮತ್ತು और माध्यमिका और मिडल स्कूल का ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು एजुकेशन को उचित, फ्री ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ और फ्री और कंपल्सरीली जो है प्रारंभवाಯಿತು. एक शुरुआत करे यानी प्राइमरी और मिडिल का स्कूल का जो एजुकेशन है उसको फ्री और कंपल्सरीली इस तरह से स्टार्ट करे. सो मैसूरू संस्थानವನ್ನು, मैसूर के रियासत को जो है मादरी संस्थानवನ್ನಾಗಿ यानी एक मॉडल जो ऑर्गेनाइजेशन की तरह उसको ರೂಪಿಸಿದರು, कन्वर्ट करे. ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ इनके दौर में इडी सारा याव संस्थानದಲ್ಲಿ कौन से जो है रियासत में काणद अभिवृद्धिಯನ್ನು नहीं देखने वाले डेवलपमेंट को मैसूर राज्यವು, मैसूर की जो स्टेट या रियासत भी जो है कंडुदरिंदा देखने के साथ मैसूरू जो है, मैसूरू मादरी मैसूर एक मॉडल मैसूर जो है राज्य स्टेट ಎಂಬ ಕೀರ್ತಿಗೆ इस तरह की पॉपुलैरिटी भी उसको मिली, प्राप्तवाಯಿತು.
तो ये सब नालवड़ी कृष्णराज ऑडेयर के दौर में क्या क्या जो है मैसूर की रियासत तरक्की हुई, तो उसका कंटिन्यूटी बोल रहे हैं कि सबसे पहले बाद में जैसे उन्होंने मैसूर का जो है कन्नड़ा साहित्य यूनिवर्सिटी को बिल्ड करने के बाद बेंगलुरु में जो है कन्नड़ा को बचाना, लिटरेचर को और ज़बान को करको कन्नड़ा साहित्य परिषद को भी उन्होंने बनाया। बाद में मैसूर बैंक की जो है स्थापना करको और फ्री हॉस्पिटल को भी जो है काम करने के वास्ते शुरू करे, जैसा करे, बहुत सारे फ्री हॉस्पिटल भी खोले। और 1906 में जो है एक कोऑपरेटिव एसोसिएशन को जो है इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने बिल्ड किया। बाद में रेल के जो है बहुत सारे मंसूबों को जो है इन्होंने जारी किया। वो ना होते वडेयर के ज़माने में शिवना समुद्र शिमशा में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन के प्लांट को भी लगाया। और वाणी विलास सागर डैम यानी मारी कड़वे का जो डैम है वो, या और कन्नमबाड़ी में जो कृष्णराजा सागरा यानी KRS का डैम, इसको बनाने के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी और पानी की जो है मंसूबों को इन्होंने काम करने के रूप में जो है तब्दील किया। यानी काम करे, उन्होंने जो है अपने काम करे जैसा करे, उसको अब काम करने के फॉर्म में लेकर आए। बाद में प्राइमरी और मिडिल स्कूल जो 1 to 5 और 6 to 8 का जो है एजुकेशन को इन्होंने फ्री और कंपल्सरीली लेना, इस तरह से शुरू किया। और मैसूर के रियासत में एक मॉडल जो है जो रियासत की तौर पर इन्होंने बनाया। तो इनके दौर में जो है कौन सा रियासत भी जो है नहीं देखने वाली डेवलपमेंट जो है मैसूर रियासत देखने के, मैसूर की रियासत जो है उस तरह की जो है डेवलपमेंट को देखी। तो इसी वजह से मैसूर रियासत को जो है एक मैसूर राज्य, मादरी मैसूर राज्य, एक मॉडल मैसूर सिटी कर को भी उसको लक़ब दिया गया। तो ये तमाम चीज़ें जो है डेवलपमेंट उनके ज़माने में हुई, जो कि नालवड़ी कृष्णराजा वडेयर के दौर में। तो इसी वजह से तो मैसूर की रियासत को जो है एक मादरी मैसूर या फिर मॉडल मैसूर सिटी कर को इसी वजह से बुलाया जाता है, जो कि इतने तमाम चीज़ें डेवलपमेंट के काम उनके टाइम में हुए। तो अब नेक्स्ट उसी में इनका नेक्स्ट सवाल की तरफ जाएंगे, 4 मार्क्स का है। तो ಪ್ರಶ್ನೆ 2, ಭಾಗ್ಯ ಶಿಲ್ಪಿಗಳು का ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 8-10 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ, 8 या 10 जुमलों में जवाब दीजिए। तो ये 4 मार्क्स का हर सवाल का सही जवाब। उसमें दूसरा सवाल है प्रश्ನೆ 2, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರು ಮೈಸೂರು ದಿವಾನರನಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಬರೆಯಿರಿ। विश्वेश्वरैया और विश्वेश्वरैया उन्होंने जो है मैसूरू दीवानरागी एज ए मैसूर मिनिस्टर के तौर पर या दीवान की तरह सल्लिसिदा करने वाले सेवेयन्नु सर्विस को, काम को, इसके बारे में लिखो। कुरितु बरेरी। विश्वेश्वरैया जो है मैसूर के दीवान के जैसा, मैसूर के एक मिनिस्टर के जैसा नालवड़ी कृष्णराजा वडेयर उनको अपॉइंट करती हैं। तो उन्होंने क्या क्या अपनी तरफ से सर्विस दिया है, क्या क्या उन्होंने काम किया मैसूर की रियासत की तरक्की डेवलपमेंट के वास्ते, तो उसके बारे में लिखो। कब उन्होंने दीवान बनने के बाद, दीवान बनने से पहले नहीं, दीवान बनने से पहले उन्होंने मुंबई के जो प्रोविंस में उन्होंने काम कर रहे थे। बहुत सारे वहाँ पर जो है तुम्हें देखे कि ऑटोमेटिक गेट्स, डैम के गेट्स लगाए और बहुत सारे स्कीमों के ऊपर उन्होंने काम करे। जब उन्होंने मैसूर रियासत में आती, जब उनको दीवान बना को नालवड़ी कृष्णराज वडेयर उनको अपॉइंट कर दी, यहाँ वो ओहदा देको बिठाती, तो उन्होंने खाली बैठा नहीं, उस ओहदे के हिसाब से उन्होंने उससे बढ़कर जो है मैसूर की रियासत की तरक्की के वास्ते बहुत सारे प्लानिंग स्कीम्स लाए, उसके वास्ते काम करे। तो उन्होंने क्या क्या काम किए, क्या क्या मेहनत करे जो मैसूर की रियासत डेवलपमेंट हुई, तो उसके बारे में लिखना। तो सेम क्वेश्चन जो कि हमें टेक्स्ट बुक में देखे उसी तरह का क्वेश्चन है। विश्वेश्वरಯ್ಯ ಅವರು मैसूर दीवानरागी सल्लिसिदा सेवेಯನ್ನು ಕುರಿತು बरेरी। विश्वेश्वरಯ್ಯ जो है मैसूर के दीवान बनने के बाद क्या क्या काम करे उसके बारे में लिखो। तो सबसे पहले आंसर पढ़ता हूँ, उसके बाद में समझाता हूँ। मैसूरू ಸಂಸ್ಥಾನದ ಮಹಾರಾಜರಾಗಿದ್ದ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ದಿವಾನರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದರು। ದಿವಾನರಾದ ನಂತರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ತಂದರು। ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದರು। ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಂಗವನ್ನು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು
ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು. 1913ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಬಂಧವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು. तो यहाँ पे बोला जा रहा है तो मैसूरू संस्थान यानी मैसूर के रियासत में महाराजा रागिद्द एक राजा बने थे. मैसूर के रियासत में कौन? नाल्वडी कृष्णराज ಒಡೆಯರು. नाल्वडी कृष्णराज ಒಡೆಯರು विश्वेश्वरಯ್ಯ ಅವರನ್ನು विश्वेश्वरಯ್ಯ उनको जो है दीवानरन्नागी एज ए दीवान की तरह उनको ನೇಮಿಸಿದರು, अपॉइंट करे. दीवान का तो एक ओहदा, एक पोस्ट जो राजाओं के ज़माने में था. तो वडेयर के, स्पेशली वडेयर के जो राजघराने में ये ओहदा देते थे, जो एक ख़ास मिनिस्टर दीवान का तो एक ओहदा, एक पोस्ट. तो दीवान की तरह उनको अपॉइंट करे विश्वेश्वरಯ್ಯ को. दीवाना का तो यहाँ पर मेंटल उस तरह से उर्दू में समझने को, दीवाना का तो एक ओहदा, तो कन्नड़ा में उसको बोलते हैं एक ओहदा, एक पोस्ट. जो राजा के ज़माने में एक ख़ास मिनिस्टर के तौर पर जो उनको ओहदा देते थे उसको बोलते थे दीवान. उसको यहाँ दीवाना करको देखो ही कन्नड़ा में. तो दीवानराದ ನಂತರ जब उन्होंने दीवान का ओहदा लेने के बाद ನಂತರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ यानी एडमिनिस्ट्रेशन में, हुकूमत में ಹೊಸ ಮಾದರಿಯನ್ನು, एक नए मॉडल को, नए तरीके को जो उन्होंने अनुष्ठानಗೊಳಿಸಿ, इंप्लीमेंट करको, लागू करको ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, कामों काज में यानी एडमिनिस्ट्रेशन के, हुकूमत में कामों में बहुत सारे सुधारणे ತಂದರು. बहुत सारे उसमें तब्दीलियाँ, बहुत सारे उसमें सुधार लाए, बहुत सारे उसमें आसानियत लाए. उसके बाद दक्षते ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ यानी प्रामाणिकतेಗೆ यानी कारकर्दगी, दक्षते यानी कारकर्दगी ಮತ್ತು और प्रामाणिकतेಗೆ यानी सिंसियरिटी या फिर ईमानदारी को इन्होंने ज़्यादा जोर दिया, ಒತ್ತು ನೀಡಿದರು. यानी कारकर्दगी और जो है सिंसियरिटी को, ईमानदारी को ज़्यादा इन्होंने जोर दिया. बाद में और क्या क्या इन्होंने किया पढ़ेंगे. अब ನ್ಯಾಯಾಂಗ यानी जो है अदालिया और मत्तु कार्यांगವನ್ನು, न्यायांग कार्यांग करको आता है. यानी न्यायांग का तो अदालिया, कार्यांग जो न्याय में, अदालत में बोला जाता है, वो कामों काज को इम्प्लीमेंट हो सका करता सो वो कार्यांग. ओके, न्यायांग में फैसला सुनाता है, ये काम करना करको. तो कार्यांग उसको जो है इम्प्लीमेंट में लाता, तो उसको बोलते हैं कार्यांग. तो न्यायांग और कार्यांग करको इस तरह से अधिकारವನ್ನು, पावर को जो है प्रत्याप्रत्येकಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, अलग अलग बनाए. न्यायांग अलग, कार्यांग अलग, इस तरह से जो इन्होंने अलग अलग बनाए. बाद में शिक्षणದ, एजुकेशन के विविध योजನೆಗಳನ್ನು, नए नए जो है प्लानिंग को, मनसूबे को जो है इन्होंने बनाया, ರೂಪಿಸಿದರು. 1913ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಬಂಧವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು. ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣದ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮೂಲಕ ರೂಪುಗೊಳಿಸಿದರು. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಾಯಿತು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಾಲೆ, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. तो आगे बोल रही 1913 में 1913ರಲ್ಲಿ प्राथमिक शिक्षण, प्राइमरी एजुकेशन की जो निबंधವನ್ನು, एक्ट को जो इन्होंने जारी किया यानी लागू करे, प्राइमरी एजुकेशन के कानून को पास करे 1913 में. मैसूरू संस्थानದ यानी मैसूर रियासत में प्रत्येकवाद, एक सेपरेटली जो है अलग तौर पर प्रौढ़ शिक्षणದ, हाई स्कूल एजुकेशन, हाई स्कूल का जो एजुकेशन आता उसका अंतिम परीक्षे, फाइनल एग्ज़ाम को, एनुअल एग्ज़ाम को ನಡೆಸುವ, चलाने की जो है, करने की ಯೋಜನೆಯನ್ನು, मनसूबे को, एक प्लानिंग को जो है आर्थिक परिषत्तिನ ಮೂಲಕ यानी फाइनेंशियल जो परिषद आता है तो उसके ज़रिए से इन्होंने उसको रूपुಗೊಳಿಸಿದರು, यानी उसके ज़रिए से इन्होंने बनाया. यानी इससे पहले जो हाई स्कूल का जो एजुकेशन तमाम चीज़ें मद्रास यूनिवर्सिटी जो चेन्नई में है वो कंट्रोल करती थी. तो जब इन्होंने दीवान बने तो वो नौकरी को करना हमारे जो रियासत में हो जाना, हाई स्कूल का एजुकेशन करको जो है उस तरह के एक मंसूबे को इन्होंने जारी किया. बाद में मैसूरू विश्वविद्यानिलय यानी मैसूरू यूनिवर्सिटी की भी जो है स्थापने, उसकी भी जो है जो फाउंड यानी उसको भी बनाया गया. सो ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಾಯಿತು, तो इन्हीं के दौर में हुआ. सो विश्वेश्वरಯ್ಯ के दौर में जो है मैसूरू यूनिवर्सिटी भी बनी. सो बेंगलुरुನಲ್ಲಿ और बेंगलुरु में मैकेनिकल इंजीनियरिंग नाम की जो स्कूल या कॉलेज भी जो है इनके दौर में बनी. सो और मैसूरिನಲ್ಲಿ और साथ में मैसूर में चामराजेंद्र नाम का जो है
ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट को भी जो है इन्होंने शुरुआत की, प्रारंभिಸಿದರು। और साथ में कन्नड़ा साहित्य, कन्नड़ा की लिटरेचर की जो परिषत्तु कर को है, कन्नड़ा साहित्य परिषत्तु कर को है, तो कन्नड़ा की जो है ज़बान या लिटरेचर को बचाना, उसको ब्रॉड करना कर को, तो कन्नड़ा साहित्य परिषद को भी जो है इन्होंने स्थापना की यानी बनाए। तो ಇವರ ಕಾಲದ, इनके दौर में हुआ सो और एक जो है ಮತ್ತೊಂದು महत्वದ ಕೊಡುಗೆ यानी और एक बड़ा देन या पेशकश कर को बोल सकती हैं। तो विश्वेश्वरಯ್ಯ ಅವರು, विश्वेश्वरಯ್ಯ ಅವನು जो है ಕೈಗಾರಿಕೆಗೆ यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन को अग्र जो है अग्रप्राश ನೀಡಿದರು, यानी अग्र गण्यरागिद्ದರು या फिर अग्र जो है प्राशा ನೀಡಿದರು। विश्वेश्वरಯ್ಯ जो है यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन को यानी फैक्ट्रीज को, कारखानों को लगाना, तो इसके वास्ते ज़्यादा जो है इन्होंने इम्पोर्टेंस दिया। तो इसमें जो देख सकती हैं को जब विश्वेश्वरಯ್ಯ जो है मैसूर के जो है दीवान बना को जो अपॉइंट किया गया या ओहदा उन्होंने बने, ओहदे पर बैठे, तो उन्होंने क्या क्या मैसूर के रियासत की तरक्की के वास्ते क्या क्या सर्विस या क्या क्या काम उन्होंने किया, तो वो सवाल पूछा गया। सो 4 मार्क्स का, थोड़ा लेंथी आंसर लिखना, तो रिवार्ड भी तुम्हें 4 मार्क्स मिल रहा है। तो मैसूर के रियासत में जब राजा को थे नालवड़ी कृष्णराज वड़ेयर, उन्होंने विश्वेश्वरಯ್ಯ को सबसे पहले एज ए दीवान की तरह अपॉइंट करे, एक खास मिनिस्टर का ओहदा बोलती हूँ उसको। जब उन्होंने दीवान यानी खास मिनिस्टर बने, तो एडमिनिस्ट्रेशन में, हुकूमत में एक नए मॉडल को जो है इम्प्लीमेंट कर को कामों काज में जो है बहुत सारे सुधार और तब्दीलियाँ लाए। बाद में कारकर्दगी और जो है सिंसियरिटी को ज़्यादा इन्होंने जोर दिया। एक न्यायांग जो अदालिया और उसको काम में लाने का जो कार्यांग, इन दोनों के पावर को अलग अलग कर को जो है और भी आसानियता लाए। और एजुकेशन के रिलेटेड बहुत सारे मंसूबे या प्लानिंग को भी जो इन्होंने बनाए। उसके वास्ते सबसे पहले 1913 में जो है प्राइमरी एजुकेशन एक्ट को जो इन्होंने जारी किया। बाद में मैसूर के रियासत में अलग से एक हाई स्कूल एजुकेशन का फाइनल एग्जामिनेशन कंडक्ट करना, इस तरह के मंसूबे को भी जो है एक फाइनेंशियल परिषद कर को आता है, आर्थिक परिषद, तो उसके ज़रिए से उसको बनाया। इससे पहले जो है मद्रास यूनिवर्सिटी उसको बनाती थी, अब खुद ही की बनाना, उस तरह से उसको भी आसानियाँ लाए। और उसके बाद मैसूर यूनिवर्सिटी की भी जो है इन्होंने बिल्ड किया, इन्हीं के दौर में बिल्ड हुआ, सो भी इन्हीं के दौर में। और बेंगलुरु में जो है ये पूरे एजुकेशन के वास्ते इनकी दिन, बेंगलुरु में मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्कूल कर को स्टार्ट करें एक इंस्टीट्यूट, बाद में मैसूर में चामराजेंद्र टेक्निकल इंस्टीट्यूट कर को भी स्टार्ट करें। बाद में कन्नड़ा को लैंग्वेज लिटरेचर को बचाना कर को कन्नड़ा साहित्य परिषद को भी जो है इन्होंने बिल्ड किया। तो इनके दौर में हुआ सो और एक बड़ा पेशकश कर को बोले जा, जो कि कन्नड़ा साहित्य परिषद बना। तो विश्वेश्वरಯ್ಯ ने जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन को यानी फैक्ट्रीज, कारखानों को लगाना, इसके वास्ते सबसे ज़्यादा इन्होंने जोर दिया। तो ये आधा आंसर समझाया हूँ, और भी आंसर है इसका। तो 4 मार्क्स का ये आंसर आता सो, तो मैं ऑलरेडी हाफ आंसर तुम ना समझा को हूँ। तो विश्वेश्वरಯ್ಯ उन्होंने जो है दीवान बनने के बाद जो है उन्होंने क्या क्या जो है सर्विस दिए, काम करे अगर को, ये आधा आंसर समझाया हूँ। और भी अभी पॉइंट्स है, तो मैं पूरे पॉइंट्स लिखे तो अच्छा नहीं हुआ, तो कितने पॉइंट्स याद हो सकती, तो मैक्सिमम मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, उसमें कितने पॉइंट्स हो सकती उतने लिखे तो तुम ना ये होता। मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम पॉइंट बता रहा हूँ, तुम्हें लिखे तो खुशी की बात, नहीं हुआ तो उसमें मिनिमम तुम्हें 8 to 10 सेंटेंस बोल रही हो, कितने पॉइंट्स तुम ना हो सकती उतने पॉइंट्स लिख को आना, यू विल गेट द 4 मार्क्स। तो मैं यहाँ बताने के वास्ते मैक्सिमम पॉइंट्स तुम ना बता को दे रहा हूँ। तो इसमें का अभी भी आधा आंसर है वो, और थर्ड क्वेश्चन ये भी है, ये सभी हमें नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। उससे पहले आज के क्लास में हमें क्या क्या सीखे, तो 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ 3 या 4 जुमलों में जवाब दीजिए। भाग्यशिल्पिಗಳು लेसन का जो है एक्सरसाइज में अभ्यास प्रश्ನೆಗಳು में 5th क्वेश्चन, इसका आंसर जो कि 2 मार्क्स का है उसको सीखे। बाद में 8-10 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ 8 या 10 जुमलों में जवाब दीजिए। उसमें का पहला क्वेश्चन जो कि मादरी मैसूर कैसा बने, एक मॉडल मैसूर कैसा बने नालवड़ी कृष्णराज वड़ेयर के दौर में, तो उसके बारे में हमने सीखा 4 मार्क्स का। उसके बाद विश्वेश्वरಯ್ಯ जब मैसूर के दीवान बने, खास मिनिस्टर बने, तो उन्होंने क्या सर्विस दिया, क्या क्या काम दिए जो कि मैसूर की रियासत तरक्की और से डेवलपमेंट के बारे में, तो उसके बारे में जो आधा आंसर समझाया हूँ मैं। तो और भी एक मैक्सिमम आंसर ऑलमोस्ट समझाया, तो मैं समझा रहा हूँ के वास्ते एक्स्ट्रा पॉइंट तुम ना समझा रहा हूँ, तो तुम ना कितना हो सकता है उसमें सेलेक्ट करके लिख सकती। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पूरे पॉइंट लिखो, कितना होता उतना लिखो। तुम्हें मैक्सिमम 8-10 लाइन्स कवर हो गए तो तुम ना 4 मार्क्स मिल जाती वहाँ। तो मैं बताने के वास्ते तुम ना मैक्सिमम पॉइंट बता को दे रहा हूँ। सो तुम्हें पूरे भी पॉइंट लिखना क्या करो, ऐसा वरी करो नको। हाउ मेनी पॉइंट्स यू एबल टू राइट, एटलीस्ट यू राइट एंड कम।
वहाँ भी उतना भी नहीं हुआ, कितने पॉइंट्स लिख सकते लिख कर, नथिंग देन समथिंग मस्ट तो मिलता, अब 4 की जगह 3 तो मिलता, 2 तो मिलता, अब छोड़ को है तो 0 से बेहतर है समथिंग यू आर गेटिंग, तो ये एक ऑप्शन रहता है। तो मैं यहाँ पे इस तरह से समझा रहा हूँ। तो इसी का सेकंड वन का अभी आधा आंसर यानी एक्स्ट्रा आंसर जो है वो समझाता हूँ, और थर्ड वन और संदर्भ तमाम चीज़ें जो है आने वाले नेक्स्ट पार्ट में हमें इसी चैनल पर सीखेंगे।